हमारे जीवन में दुख के दो ही कारण हैं, पहला अहमता और दूसरा ममता। अहमता किसमें होती है, या अहमता का मतलब क्या होता है? मैं कुछ हूं ये मानना, ये अहमत्व है। मैं आगरा का बहुत बड़ा सेठ हूं, मेरा इतने करोड़ का टर्नओवर है, मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरा इतना बड़ा घर है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। अपने लिए बार बार सोचना कि मैं कुछ हूं, यह अहमत्व है। मैं कुछ भी नहीं हूं, सदा यही सोचो। अहमत्व कष्ट का पहला कारण, और कष्ट का दूसरा कारण क्या है? ममत्व। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी मकान, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो। अहमत्व खुद पर होता है और ममत्व अपनों पर होता है, और ये दो ही दुख के कारण है। तीसरा दुख का कारण हो नहीं सकता। वो व्यक्ति सदा सुखी जिसमें ना तो अहमत्व है और ना ममत्व है। एक दिन करके देख लो, एक दिन के लिए अहमत्व और ममत्व दोनों से ऊपर उठ जाइए। अहमत्व मतलब अपने आप को कुछ मत मानना, और ममत्व मतलब अपना कुछ मत मानना। उस दिन आप सबसे ज्यादा सुखी रहोगे, सबसे ज्यादा प्रसन्न रहोगे। आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। और वही बात यहां पर गोकर्ण जी समझा रहे हैं। देहे स्थिमाम सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। पिताजी, दुख का पहला कारण अहमत्व। अपने देह में, ये देह काय का बना है? मांस, रक्त, रुधिर, नस और ये त्वचा, इसका बना हुआ ये देह है। इसमें कोई ममता मत करो। अपने ऊपर अभिमान करने का अधिकार आपको तभी है कि ये देह आपकी मानता हो। आज अपने देह को बोल के देखिए, ए भाई, तू 28 साल का हो गया, तूने जब कहा तेरे को पेठा खिलाया, गुलाब जामुन खिलाया, झालमुड़ी खिलाई, और बताओ क्या खिलाया? छोले भटूरे खिलाए, और क्या खिलाया? छोले कुलचे खिलाए। मथुरा में क्या मिलता है? कचौड़ी खिलाई, और बेड़ई खिलाई, आलू की सब्जी खिलाई। तेरे को इतना कुछ खिलाया, तूने जो ब्रांड के कपड़े बोले वो तेरे को पहनाए, तूने जो ब्रांड के शूज बोले वो तेरे को पहनाए, तूने जैसी घड़ी बोली वो पहनाए, कान में कुंडल, नाक में क्या पहनते हैं वो नथनी, गले में हार। मतलब अपने देह से बात करना एक बार, जैसा तूने चाहा, बल्कि तेरी उम्मीदों से ज्यादा तुझको मैंने दिया। 28 साल हो गए, आज मेरी बात मानेगा क्या? चल अब तू पतला होना शुरू हो जा, मेरी बात मान ले। तेरी हमने 28 साल मानी, तू एक बार नहीं मानेगा मेरी? चल अब एक काम कर। बोले क्या? बाल सफेद नहीं होने चाहिए, एक भी बाल सफेद मत करियो, मानेगा? अच्छा चल एक बात मान ले। बोले क्या? ये मुख पर झुर्रियां नहीं आनी चाहिए। मैं भले ही 40 का हो जाऊंगा, फिर 50 का होऊंगा, बूढ़ा नहीं होना। देख तेरे मैंने कितना माना ना तुझको, तू मानेगा ना मेरी बात? शरीर मानेगा आपकी? तो फिर शरीर पर अभिमान कैसा, जो आपके ही कंट्रोल में नहीं है, जो आपके ही वश में नहीं है। मोटिवेशन के लिए जाते हैं लोग, मेडिटेशन के लिए जाते हैं लोग, बड़े बड़े कैंप शिविरों में जाते हैं। क्यों? अपने मन को समझाने के लिए, अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में करने के लिए, लेकिन फिर भी वश में नहीं रहता। जो आपके वश में नहीं है उस पर कभी अभिमान होगा आपको? कभी नहीं हो सकता। घर में लोग पेट रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, कई लोग कुत्ता भी रखते हैं। वैसे मनाही है शास्त्रों में, नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी रखते हैं। उसको आप घर में तभी रखोगे जब वो आपकी माने। ए चलो खड़े होके दिखाओ, वो खड़ा हो जाए। ए चलो बैठ जाओ, चलो 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 अपने कमरे में जाओ। लेकिन वो आपकी मानता ही नहीं है। घर पे आने वाले हर अतिथि को खा जाता है, आपके रसोई में जाके सब फैलाया जाता है, आपकी एक नहीं सुन। क्या करोगे? उसको निकाल दोगे घर से। लेकिन ऐसे ही एक पेट को हमने रखा है जो हमारी बिल्कुल नहीं मानता। हमारा खुद का शरीर, ये बूढ़ा भी होगा
मोटा भी होगा, शुगर भी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, बाल भी सफेद कर लेगा, झुर्रियां भी, आपको एक दिन स्वरूप से कुरूप बना देगा। लेकिन फिर भी हम इस पर अभिमान ही किए रहते हैं। ये सबसे बड़ा ज्ञान है हमारा। जिस दिन आपने समझ लिया ये बात कि ये अपनी करने वाला है, मेरी बिल्कुल सुनने वाला नहीं है, तो मैं इस पर अभिमान क्यों करूं? आपसे बड़ा सुखी कोई नहीं होगा। अहमत्व दुख का पहला कारण। कई लोग समझ गए बात को, कई लोग कह रहे हैं बात तो बढ़िया कर रहे हैं, उनका खुद का भी तो शरीर है, ये अपने शरीर के लिए भी तो करते ही होंगे। करते हैं, हम भी करते हैं, जितना आवश्यक है सब करते हैं। लेकिन हम सत्य बताएं, कोई प्रशंसा के भाव से नहीं बता रहे। हमको कोई आगे कुछ पहना जाए तो हम पहन लेते हैं, हमको कोई आगे कुछ दे जाए तो दे रख लेते हैं। कोई ऐसी अपनी इच्छा कुछ नहीं रह गई है, कुछ भी नहीं। और ये भागवत जी की कृपा है कि अपनी इच्छा कुछ भी है ही नहीं, जैसे जो मिल जाता उसमें प्रसन्न है। ठाकुर जी 10 साल पहले कथा करवाने शुरू किए, कोई सुनता नहीं था तब भी कथा करते थे। आज इतने लोग सुनते हैं तो भी कर रहे हैं, आगामी 10 साल बाद फिर कोई नहीं सुनेगा तब भी करेंगे। लेकिन उसमें कोई अहमत्व ममत्व नहीं। और ये हम स्वयं को ही सुनाते हैं कथा, अपने आप को ही बता रहे हैं कथा। तो पहला दुख का कारण क्या है? अहमत्व। अहमत्व शरीर में होता है। और दूसरा दुख का कारण है ममत्व। इस शरीर के जितनी संबंध हैं उन सब में ममत्व होता है। पत्नी में, बच्चों में, गाड़ी में, घोड़े में, घर में, दरबार में, धन में, धान्य में, सब चीजों में। जब अपना ही शरीर हमारा नहीं है तो फिर ये अपने जो बोलने वाले लोग हैं ये अपने कैसे हो सकते हैं? एक बार किसी घर में किसी की मृत्यु हो गई, पूरा घर रो रहा था। बच्चे रो रहे थे, पिताजी चले गए, पत्नी रो रही थी, पति चले गए, माता पिता रो रहे थे, बेटा चला गया, भाई रो रहे थे, हमारा भाई चला गया, मित्र रो रहे थे, हमारा यार चला गया। एक संत आए, संत ने आकर के बोला, ध्यान से सुनना, देखो अहमत्व और ममत्व ये निकलने वाला नहीं है। ध्यान से सुनना, ये निकलने वाला नहीं है हमारे जीवन से, पर कई बार नॉलेज होना जरूरी है, पता होना जरूरी है। कब निकल जाए कुछ कह नहीं सकते। ठाकुर जी की कृपा होगी तो निकल भी सकता है, इसलिए सुन लीजिए। निकलेगा नहीं, या मेरे कहने से सब अहमत्व ममत्व से मुक्त हो जाएं, ऐसा होगा नहीं, पर सुन तो लीजिए। सब रो रहे थे। एक साधु गए, ए बालक तुम क्यों रो रहे हो? बोले मेरे पिताजी चले गए। कहां चले गए? बोले भगवान के पास चले। तुम रो क्यों रहे हो? बोले मैं उनके बिना रह नहीं पा रहा। तो साधु ने अपने झोले में से जहर निकाल के, तुम भी खा लो, तुम भी चले जाओ उनके पास। बालक बोला कैसी बात करते हो? बोले तुम इतना रो रहे हो, इतना तुम व्याकुल हो रहे हो, लो खा लो। अरे नहीं वो वाली बात नहीं है, हमको ये नहीं। तो क्यों? तुम रो रहे हो तो तुम भी चले। नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या? ये जितने अपने हैं ना, अपने 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 बोलने वाले, एक भी अपना साथ नहीं जाएगा। अकेले जला के आ जाएंगे आपको शमशान में, रोएंगे, बेहोश हो जाएंगे, रो रो करके बेहाल हो जाएंगे, लेकिन आपके साथ जाएंगे नहीं। जाओ अकेले। तो फिर ऐसों से प्रीति कैसी? जहां प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई हैं। मन पंछी उड़ जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी। अरे महाराज, यदि रास्ते में कोई जानवर मर गया हो तो आप बगल से निकल सकते हो, लेकिन कोई मानव मर गया हो रास्ता घूम के जाते हैं। क्यों? कहीं हमारे ऊपर चिपट नहीं जाए। जीत की तो मृत्यु के बाद भी डर लगता है उससे।
कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या केवल मानवों की आत्मा भटकती है? जानवरों की भी भटकती होगी, लेकिन उनसे डर नहीं लगता हमको, मानवों से क्यों लगता है? अरे अनजान मानव से तो लगता ही है। घर का व्यक्ति, अपना व्यक्ति भी यदि चला जाए तो पूरा घर रोता है, लेकिन उसके जाने के 5 दिन बाद यदि वो यमराज जी से कहे, देखो मेरी पत्नी कितना रो रही है, मेरे बच्चे रो रो के बेहाल हो रहे हैं, 1 सेकंड के लिए मुझे जाने दो इनके पास, और यमराज जी मानो आज्ञा दे दें, चल ठीक है जा। घर पे आया, बेल बजाई, बच्चे निकल के आए, और जैसे ही द्वार खोला, एक तो वहीं बेहोश हो गया और 2 डर के भागे, मम्मी बचाओ, भूत भूत भूत। अरे नहीं बेटा, मैं तेरा पापा। नहीं नहीं नहीं, भागो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। आप तो चले गए थे। ये बातें यहां से नीचे नहीं कर सकते, यही कर सकते। क्यों? यहां से नीचे तो व्यवहार चलता है ना, यहां नहीं चलता। वास्तविकता यही है कि जिसके लिए हम इतना रो रहे हैं, जिससे हम इतना प्रेम मानते हैं, जिसको तुम अपना अपना कहे घूमते हो, वही डरते हैं आपसे मृत्यु के बाद। घर में यदि फोटो लगी हो जिनके प्राण चले गए हैं, वो किसी दिन आप भोजन कर रहे हो, आपने उनकी ओर देखा और वो अपने आंख मटका रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा? इनकी फोटो भीतर रखो, आंख घुमाते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। कैसे अपने सारे अपने, एक बहुत सुंदर एक श्लोक है, धनानि भूमौ पशवश्य गौष्ठे भार्याग्रहे द्वारि जनश्मशाने देहश्चितायां स्वर देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। आपने जिनको भी अपना माना, एक भी आपके साथ नहीं जाएगा। प्रमाण के रूप में सुनिए, धनानि भूमौ, सब लोग ध्यान से सुनो, धन जहां रखा है वहीं रखा रहेगा। आपने इतना खून पसीना मेहनत करके धन कमाया, अपने पैर घिस दिए, अपने बाल सफेद कर दिए, पसीना पसीना हो गए, तब जाकर के इतना धन कमाया। वो धन आप पर इतनी भी संवेदना नहीं करता कि आप जब प्राण त्यागो तो यूं कहे, अरे स्वामी तुमने मुझे कमाया, अपने संग ले चलो। नहीं जाएगा, जहां है वहीं रखा रहेगा। धनानि भूमौ पशवश्य गौष्ठ, इतनी महंगी गाड़ियां लेकर के आए, नारियल फोड़ करके उस पर क्या स्वस्तिक बना करके, मुहूर्त दिखवा करके, उसके लिए गराज बनवाया घर में। उन गाड़ियों को सोचना चाहिए, स्वामी जा रहा है, हम भी इसके साथ चले जाए। नहीं जाएंगी, खड़ी रहेंगी चुपचाप, मेंटेनेंस लेती रहेंगी अपना। आप कहोगे महाराज जी ये तो निर्जीव लोगों की बात कर रहे हो, धन और गाड़ी। जीवितों की बात करो तो जीवितों की बात सुनो। भार्याग्रहे द्वारी, पत्नी 7 जन्म तक साथ रहूंगी आपके, पर कहां तक जाती है? केवल घर के द्वार तक, उसके आगे वो भी नहीं जाती। भार्याग्रहे द्वार जनश्मशाने, आपको अपना कहने वाले आपके भाई मित्र बंधु सखा चाचा ताऊ जितने भी हैं, वो भी केवल शमशान तक जाएंगे। आप कहोगे महाराज जी ये सब लोग तो संसार में आकर के मेरे बने, पर ये देह तो मां के गर्भ में भी मेरे साथ था, ये तो मेरे साथ आगे जाएगा ना। तो देहश्चितायाम, देह भी केवल चिता तक जाएगा, अग्नि लगाते ही जल करके यहीं भस्म हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, देह यहीं रहेगा पृथ्वी पर। तो आपके साथ गया कौन? जीवन में जितना हरि नाम गाया, राधा नाम गाया, कृष्ण नाम गाया, गोपाल नाम गाया, भगवान नाम गाया, वो नाम प्रकट होकर के आपके साथ आगे की यात्रा पर जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एक, आपके द्वारा किया गया भगवद स्मरण, आपकी चिता में अग्नि लगने के बाद आपने जितने कर्म किए हैं अच्छे, जितने भी भगवान नाम गाए हैं, वो सब नाम रूप ही प्रकट हो जाएंगे और वो आपकी आगे की यात्रा पर साथ जाते हैं। सीधी बात, अंत में साथ क्या जाता है? हमारे कर्म जाते हैं। बुरे किए होंगे तो बुरे जाएंगे, अच्छे किए होंगे तो अच्छे जाएंगे।
पर अच्छे बुरे कर्मों से भी ऊपर उठ करके बात है। इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। भगवन नाम, भगवन नाम साथ जाएगा। भगवन नाम साथ जाएगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हरि का भजन करो, हरि है हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हे हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। श्री राधा वल्लभ लाल की। हड़ताल बजा के करो। अहमता, अब यहां पर भी तो अहमत्व ही है कि मैं सोफे पर बैठूं। सोफे पर बैठने की इच्छा आत्मा की नहीं है, देह की। शरीर अभिमानी है, इसीलिए तो उसको सोफा चाहिए, इसीलिए उसको कूलर चाहिए, इसीलिए उसको ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो पूर्ण रूपेण खत्म तो नहीं हो सकते, लेकिन मंद तो कर सकते हैं, थोड़े इनको सूक्ष्म तो कर सकते हैं। तो अहमत्व और ममत्व, इन दोनों के विषय में कैसे घटें अहमत्व और ममत्व, तो गिनती कीजिएगा कितने कितने कारण बताए हैं अहमत्व और ममत्व को विश्राम देने के। देहे स्थिमां सरुधिरो धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्व। बहुत ध्यान से सुनो। अहमत्व और ममत्व, इन दोनों की स्थिति घटेगी कैसे? तब कहते हैं सबसे पहली बात बोले धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। धर्म को भजो मतलब आचार्य जो कहते हैं, गुरुजन जो कहते हैं, शास्त्र जो कहते हैं, परिवार जो कहता है, माता पिता जो कहते हैं, उसका पालन ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करो। यही धर्मम भजस्व है, पहली बात।
दूसरा, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म में ज्यादा मत रहो। लोक धर्म किसको कहते हैं? इनको रिझाना, उनको मनाना, उससे बात करना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले उससे मेरा काम बनेगा। घर पे आ रहे हैं, इनका सत्कार ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। क्यों? बोले वो मेरा ये काम बनवाएंगे। स्वार्थ से किसी के प्रति संबंध बनाना, ये लोक धर्म है, इससे बचो। ज्यादा स्वार्थ में जीवन में मत रहिए। ठीक है, 4 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन भाई स्वार्थ में किसी से प्रेम नहीं है तो फिर काहे को जाएं उसके पास? जबरदस्ती हजूरी कर रहे हैं। क्यों? इससे हमारा काम बनेगा। कई बार बोल दिया था, वो अंकल आ रहे हैं, उनके ना लेट के पांव छूना बच्चों को समझा देते हैं। क्यों? खुश हो जाएंगे। उससे क्या होगा पिताजी? 1100 का लिफाफा लाए होंगे, 2100 का देके जाएंगे। तुमको देखेंगे ना लेट के प्रणाम कर रहे हो। ये लोक धर्म है। ये बहुत लोगों को रिझाना, अपनी ओर आकर्षित करना, उनको बटरिंग करना, ये सब लोक धर्म में आता है। इससे बचो। ये ज्यादा बनावटी बनने की आवश्यकता नहीं है। धर्मम भजस्व त्यजलोक धर्मान। और तीसरा, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। साधु पुरुषों की सेवा कैसे करो? सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। काम और तृष्णा का त्याग करके उनकी सेवा करो। कोई कामना से किसी महाराज जी को प्रणाम मत करो। महाराज जी को प्रणाम करो, बच्चों पेपर अच्छे मार्क्स आएंगे। अब बच्चे लगे हैं महाराज जी को प्रणाम करने। कोई बात नहीं, एक रात नहीं पढ़ेंगे तो भी अच्छा। महाराज जी को प्रणाम तो किया है, पेपर तो अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं होता। किसी कामना से किसी साधु पुरुष की सेवा मत करो। और तृष्णा रहित होकर के, इच्छा विमुक्त होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। और अंतिम लक्षण बताया, अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। 5वां लक्षण, दूसरे में दोष गुण देखना बंद कर दो। इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। मैं कहा करता हूं, हमारी नेत्र इतने ज्यादा परफेक्ट हैं, इतने बढ़िया डिजाइन किए हैं भगवान ने, दोष चुटकियों में देख लेते हैं, गुण नहीं देख पाते। कहीं भी चले जाओ आप, कहीं भी। और छोड़ो, हमसे ही मिलने आ जाना। हमसे मिल जाने के बाद जब अपने 4 दोस्तों को लेके आना, ठीक है? हमसे मिलने एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं, और हमको मिल करके उनको भी मिलवा के जैसे सीख लेते हैं। परिवार के लोग अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाएं तो लड़की देखते ही, लड़की वालों से मिलते ही जैसी गाड़ी में बैठते हैं, माता पिता पीछे वाली सीट पर, बुआ फूफा, जैसी लड़की के घर से निकलते हैं तो आगे से पिताजी सबसे पहले पूछें, हाँ भाई क्या रही? तो फिर बगल से माताजी बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है, लड़की के पाम बहुत बड़े हैं। दोष कितनी जल्दी देख लेते हैं। बुआ जी बोले, अरे नहीं नहीं, तुमने कान नहीं देखे उसके, कान भी ऐसे ही थे। फूफा जी बोलेंगे, वो सब तो ठीक है, समोसा बढ़िया था। पिताजी बोलेंगे, नहीं नहीं, चाय भी बढ़िया थी। उस व्यक्ति में गुण नहीं दिखा है। फिर अंत में जाकर के कहते, ठीक है, अच्छा है, गुण तो मिल ही गए हैं कुंडली में, हमको भले ही नहीं दिखे, वो कुंडली में तो दिख रहे हैं, कर दो ब्याह। मतलब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि हम लोगों की दृष्टि में दोष बहुत जल्दी दिख जाता है, गुण नहीं दिखता। लेकिन आप जब कंठी पहनने लग जाते हैं, एकादशी करने लग जाते हैं, कथाएं सुनने लग जाते हैं, शास्त्राज्ञा गुरु आज्ञा के प्रति पालन करने लग जाते हैं, भक्ति मार्ग भक्ति पथ को स्वीकार कर लेते हैं, फिर क्या होता है? होता नहीं है, ये लक्षण है, सबके नहीं होता, पर किसी किसी का ऐसा हो जाता, उसको गुण ही गुण दिखते हैं। किसी व्यक्ति की लाख बुराइयां की गई हों, लेकिन वो सामने आके खड़ा हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई तूने उसकी इतनी बुराई की, लेकिन मुझे तो उसमें ये अच्छाई दिखी। सब में अच्छाई दिखने लग जाना, सब में गुण दिखने लग जाना,
यह भी भक्ति का स्वरूप है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, अहमता और ममता से बचना चाहते हैं तो यह भी एक 5वां लक्षण है, दूसरे में दोष देखना बंद कर दो। और फिर अंतिम लक्षण क्या है? बोले सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। ठाकुर जी की सेवा करो और कथा का नित्य पान करो, नित्य सेवन करो, नित्य कथाएं श्रवण करने लग जाओ। अहमत्व और ममत्व दोनों को बैलेंस करने के लिए ये 6 लक्षण हैं हमारे जीवन में आने चाहिए। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश करते हैं। इस प्रकार महात्मा का प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग पूर्ण हुए। अब हम भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं।